इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आप सफर में थे तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी। जो कुछ तुम लोग कह रहे हो मैं कभी भी उसका यकीन नहीं कर सकता। जो भी पहली बार सुनेगा वो यकीन नहीं करेगा। आयशा ने खुद को 7 पर्दों में छुपाकर हमारे सामने जिस तरह खुद को नेक और पाक दामन साबित किया, हम उसे ही उसकी हकीकत समझ बैठे। फैजी के बारे में तो मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आयशा की मासूमियत और पाक दामनी का मुझे यकीन है। तुम लोग यकीन करो या ना करो। देख रही हो किंसी, इतना कुछ होने के बावजूद भी इन्हें आयशा मासूम लग रही है। उसने खुद एतराफ किया है। क्या कहा? क्या कहा उसने? उसने कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाने से इनकार कर दिया था। और इस बात से तुमने समझ लिया कि वो गुनहगार है? मुझे तो निम्रा की फिक्र हो रही है, ना जाने उस पे क्या सलूक हो रहा होगा। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। खुदा के लिए उसको वहां से जाकर ले आए, वो लोग उसको बहुत टॉर्चर करेंगे। कि तो सारी प्लानिंग खाक में मिल गई है। उनको तो इस बात की भिनक भी नहीं थी कि हमें सब कुछ मालूम हो जाएगा। अगर मजहर हमें सच ना बताता तो पता नहीं कब तक ये घिनौना खेल खेला जाता रहता। बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज। मामा, मजहर को मैंने बहुत पहले बोला था कि प्लीज सच्चाई बता दो, हकीकत बता दो, लेकिन हम दोनों को शर्म आती थी कि ये सच हम आप दोनों के सामने कैसे बताएं। निम्रा को अगर शक भी होता कि फैजी की दिलचस्पी इस घर में है तो वो इसका इजहार जरूर करती, लेकिन उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। पापा, निम्रा तो बेवकूफ है, वो सब जानती थी। उसको शादी से पहले ही पता चल गया था कि फैजी का किसी और के साथ अफेयर है, और शादी के बाद उसे आयशा और फैजी की हकीकत के बारे में भी पता चल गया। तभी तो उन लोगों ने निम्रा पे जुल्म तोड़ रखा था कि कहीं वो सच ना बता दे और दोबारा से फैजी और आयशा एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। निम्रा इतनी कमजोर लड़की नहीं है जो किसी का जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त कर ले। जब तक मैं सारी बात निम्रा के मुंह से ना सुन लूं, मुझे यकीन नहीं आएगा। आयशा पहले दिन से ही मजहर के खिलाफ थी। शायद उसे शक हो गया था कि मजहर उसकी घिनौनी असलियत के बारे में जान चुका है। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि ये बात पहले हम क्यों नहीं समझे। जब आयशा ने फैजी से कहा कि निम्रा से शादी कर लो तो वो फौरन मान गया। इस बात में उन दोनों का मुफाद जुड़ा हुआ था, ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आई। मामा, स्ट्रेस मत ले। करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार